किसान भाइयों, आज मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूँ। भाइयों, कुछ लोग अपने खेतों में लगे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, घूमते नहीं हैं। वो अपने को सोचते हैं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। कई बार इंसान गलती कर बैठता है और उसका एहसास बहुत दिन बाद होता है, फिर पछतावा होता है। इससे बढ़िया तरीका है, आप अपने खेतों में काम करिए और टहलने निकलिए। 2-4 किलोमीटर 2-3 गांवों में को घूम आइए, मतलब खेतों में, जंगलों में। आजकल ये गांव के रास्ते हैं, खेतों में जा रहे हैं। सीमा से सीमा जुड़ी हुई है गांव से गांव की। उससे क्या फ़ायदा होगा? आप मान लिया हमारा गन्ना ये है और हम अपने आप को बहुत 30 मार्का समझ रहे हैं कि बहुत तगड़ा गन्ना हमारा। ऐसा तो गन्ना किसी का हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम आगे जाएंगे, हमें गेहूँ का गन्ना इससे भी तगड़ा मिलेगा, तो मन में टीस सी उठेगी। उस टीसी को दबा दीजिए। ये सोचिए, यार इसने कितनी मेहनत की, हमें भी करनी है। क्योंकि हम पैदावार से ही घर का गुजारा चला सकते हैं। या तो सब एकजुट होकर ही पैदावार घटाएं। किसान में एक का हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है उसको देखिए, या तो उस किसान से बात कर लो, भाई तुमने क्या डाला, या किसान का खेती करने का नया तरीका। ये गेहूं का ईख है भाइयों, देखिए कितना बढ़िया ईख खड़ा है। और दूसरी बात यह है, इन्होंने एक खूड़, अच्छा एक का खूड़ बो रखे थे सारे में, या कैसे कैसे? अच्छा, जगह जगह आवासी कमारी। भाइयों ये बता रहे हैं, इन्होंने हर 10-15 खूड़ पे एक खूड़ बो रखा था बाजरे का। अगर सारों में बोते तो नुकसान होता। देखो एक खूड़ तो यहाँ बोया था इन्होंने। एक बार जाइए उस खूड़ पे। भाई मैं सड़क पर खड़ा हूँ काफ़ी ऊंचाई पे। एक खूड़ इन्होंने यहाँ बोया था, ईंट के बीच में, यहाँ था। चारे का काम चलता रहा। और दूसरा खूड़ इन्होंने यहाँ बोया, क्योंकि एक पेड़ आप बो दो खेत में, वो छेल नहीं करता। अगर आप बाहर लगा दोगे लाइन उनकी, तो नुकसान होता है। तो भाइयों नया तरीका, बहुत अच्छा फंडा लगा है। बल्कि बीज ज़्यादा गिर जाता, हमने थोड़ा कम होता। हाँ, और चारा हो गया। तो ये पहली बार ही बोया, पहले भी देखा इस तरह बोगे? इस तरह ज्वार। हाँ, अच्छा अगर सारे में बखेर का बोतोगे तो वो छेल कर है। हाँ, यो एक खूड़ है, एक खूड़ से कोई दिक्कत नहीं है। और देखो बरसात आ गई और चारे का काम चल रहा है। तो भाइयों ये फंडा बहुत बढ़िया है। सारे खेत में गन्ना भी हो गया और चारा भी हो गया। ये देखो कितनी लाइन खड़ी है, बहुत बढ़िया लगा जुगाड़ ये। बहुत बढ़िया। देखो गेहूं का ईंख है। मैं सड़क पर खड़ा हूँ, सड़क से भी नीचे, लेकिन बहुत सुंदर खड़ा है। ये इतने मेहनती किसान है पावली गांव के। ये इसको 90-100 कुंटल पे ले जाएंगे लास्ट में। हो जाएगा नहीं इतना? 90-100 कुंटल की भी हाँ कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं। पाल फैमिली है, बहुत मेहनत कम होती है। ये देखिए, जो ना करते हैं वो ज़मीन बेच देते हैं, और जो करने वाले हैं वो बेचारे खरीद लेते हैं। ये ज़मीन तो खरीदती बिकती आई है। ये तो एक धरती माँ है। जो मेहनत करेगा, इससे प्यार करेगा, लगाव करेगा, ये उसी के पास आएगी। और जो इससे घृणा करना शुरू कर देगा, ये उससे दूर हट जाएगी। अपने आप ही भाव आ जाते हैं इंसान के अंदर इसे बेचने के, क्योंकि हम इससे प्यार नहीं करते। ये प्यार करना छोड़ देते हैं। ये देखिए भाइयों, ये आलू का गन्ना है, बहुत सुंदर खड़ा है। लेकिन मुझे इसमें कई रोग दिखाई दे रहे हैं। इस किसान ने शायद दवाई वगैरह कम की है, कुछ पत्ता पीला हो रहा है। लेकिन अच्छा खड़ा है, क्योंकि इसमें आलू थे। ये भाइयों पेड्डी है, 1148 की। हमारे पठान भाई हैं पावली से, बड़ी पार्टी है। अमरुल्ला बादुल्ला 2 भाई हैं, उनकी है। ये 48 बीज आज भी इनके पास है, और इसको ख़त्म नहीं करते। ये कई खेत इन्होंने 1148 के बो रखे हैं, और ये सामान्य में जाता है। हो सकता है 38 भी हो, लेकिन ये मैंने पिछली बार पूछा था, 1148 बीज आज भी बोते हैं। तो भाइयों सुबह सुबह टहलिए, टहलने निकलिए। एक नई सीख मिलेगी, एक नई सोच मिलेगी। आप भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी शेयर करें।
ये खेत संजू जिटोली वालों का है। इन्होंने यहाँ ज़मीन खरीदी थी क्योंकि उनकी वहाँ हाईवे में चली गई थी। चक है 25 बीघे का, टोटल में गन्ना खड़ा है। दूर होने की वजह से डेली आने में भी दिक्कत आती है। इन्होंने मिट्टी उठवा के एक सार किया, बहुत बढ़िया चक है इनका। देखो अगर ये उस पैसे को, क्योंकि किसान को तजुर्बा नहीं होता खेती से अलग कुछ भी, अगर उस मुआवजे के पैसे को किसी बाजे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर बन जा, ट्रक ले लें, पैसा ड्राइवर पी जा, मालिक खाली हाथ। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसा आ गया, जो ज़मीन खरीदे हैं, प्रॉपर्टी डीलर राम राम 5 रुपये सैकड़े के लालच में उसको पैसा दे देते हैं। करोड़ों रुपया लोगों ने बिल्डरों को दिया है 5 रुपये सैकड़ों में। बिल्डर क्या करते हैं, जब भी मालिक आएगा किसान उसकी कोल्ड ड्रिंक, बट मिठाई काफ़ी सम्मान करते हैं, क्योंकि वो उनकी पार्टी है, फाइनेंसर है। अच्छी बात है, कुछ लोगों को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन कुछ लोग बर्बाद भी हो गए क्योंकि जैसे ही ज़मीन के रेट डाउन हुए वो पैसा वापस नहीं कर पाए बिल्डर। लास्ट में बिल्डर ने हाथ जोड़ लिए, भैया तू ज़मीन ही ले ले। कुछ लोग ऐसे भी रहे, बिल्डर चालाक थे, जो भाइयों भाग गए पैसा ले गए। आज उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, कोई पता नहीं, चुपचाप कॉलोनी काट के इकट्ठी किसी को दे दी और साफ पे। तो भाइयों मैं ये भी एक सुझाव देता हूँ कि अगर आपको मुआवजा मिला है, राम राम, उस समय के लिए रिश्तेदारों से भी मुँह मोड़ लें, क्योंकि भाई जिसका जुगाड़ नहीं वो पैसे मांगना होगा और आपको देने पड़ेंगे। हालांकि मदद भी कर देनी चाहिए अपनों की, लेकिन कुछ समय के लिए पहले ही प्लान बना ले। मान लिया मुझे 1 करोड़ रुपया मिलना, तो भाई उस करोड़ का मुझे क्या करना है, प्लानिंग। और प्लानिंग सबसे बढ़िया है। अगर फार्मर हैं, किसान हैं, तो भाई उसका जो है पैसे का उपयोग खेती में ही करें। अब ये जितनी भी ज़मीन है यहाँ, ये बावली गांव का रखवा था, आज जिटोली के जाटों ने ले ली, क्योंकि उन्हें ज़मीन जैसी मुआवजा मिला उन्होंने तुरंत दूर ना जाकर, बाजा तो 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाकर लेता है, लेकिन सबसे पहले आदमी को अपने क्षेत्र में लेनी चाहिए, क्योंकि दूर आदमी रोज़ नहीं जा पाता, खेती में इतनी बचत नहीं है। तो मैं तो सलाह देता हूँ, इन लोगों ने बहुत अच्छा किया। किसी ने 30 बीघे, किसी ने 50 बीघे, किसी ने और दूसरे कामों में ख़रीद ली, क्योंकि अगर हमारे रेट से दुगनी भी आ रही है तो भी निकट ही लो, वैसे ही उसकी कीमत बढ़ती है। आज ये ज़मीन है कम से कम 10-15 लाख रुपए बीघा का रेट है, आज का रेट रोड पे है। अगर ये ज़मीन खद्दर में लेते तो वहाँ 1.5-2 लाख को मिल जाती, घुनी आती। लेकिन ऐसा ही वहाँ रेट बढ़ता, उससे ज़्यादा रेट यहाँ बढ़ रहा है। कई लोगों ने अपने निकट फार्म बना लिए। एक मैं गया था रोरी गांव में, उनका फार्म है, 80 बीघे का फार्म हाउस बना रखा। वहाँ का रेट इतना हाई है क्योंकि चारों तरफ कॉलोनियाँ कट रही हैं। 80 बीघे ले ली उन्होंने, तो ये मान लो बल्ले बल्ले। अगर वे 80 की जगह 800 बीघे ले लेते खद्दर में, और बालक उनका एक का कौन खेती करता भाई। तो मुझे उनका सिस्टम, सहरावत फार्म था वो, आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत अच्छा चॉइस आपका आइडिया लगा। हाँ, उनकी जो अगली पीढ़ी है, जब वहाँ मुआवजा मिलेगा उसके बाद में वे 800 बीघे फार्म भी ले लें, और फिर भी इतना पैसा बच जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो मेरी राय यही है, अगर मुआवजा मिल रहा है तो दूर न जाकर निकट ही लें, निकट में ही ज़्यादा लाभ है। क्योंकि आज के बच्चे खेती नहीं करना चाह रहे। जैसे हमारे जिटोली वाले हैं, ज्ञानेंद्र भाई हैं, बालिंदर, उन्होंने 180 बीघे फार्म रामराज में ली, ऑन रोड है, मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत सुंदर जी लगता है। तो उससे वो अच्छा है, क्योंकि इतनी सारी ज़मीन यहाँ नहीं मिल पाती। उन्होंने फार्म लिया और शायद 100-150 बीघे और ले लिए अब की साल में, तो करीबन 300 बीघे उन्होंने ज़मीन कर ली रामराज में। ऑन रोड है, भले थोड़ी महंगी पड़ी उन्हें। अब वे जाते हैं गाड़ी लेके, 2 घंटे में आदमी रामराज पहुँच जा, अपने फार्म पे टिकते हैं, वहाँ नौकर है खाना वाना बनाने के लिए, और शाम को 6 बजे चलते हैं, 8 बजे अपने घर। सबसे बढ़िया, अगर वही उस ज़मीन को 600 किलोमीटर ले लेते तो बहुत दिक्कत रहती, रोज़ जा नहीं पाते। दुख सुख सो बात है। उनका भी फैसला ठीक रहा और इन लोगों का भी फैसला सही है। तो भाई मेरा तो कहने का भाई सारा यही है आपको, अगर आपको ज़मीन का पैसा मिल रहा है या आपके रेट हाई हैं, आप कॉलोनी काटने वाले आपके पीछे घूम रहे हैं, आप कॉलोनी के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि पैसे के टुकड़े हो जाएं,
बिल्डर होता है, आपकी इतना लोगों से परिचय नहीं है, कई जगह आदमी फंस जाता है। अच्छा पैसा मिल रहा है तो उस पैसे को तुरंत लेके और भाइयों एकदम ज़मीन का सौदा करें कहीं, और ज़मीन का 12 साला वगैरह निकलवा के देख लें, कोई लोन ना हो, कोई लपड़ा झपड़ा ना हो, क्योंकि 12 साला और 20 साला कई तरह के निकलते हैं, उससे हम सेफ हो जाएंगे। किसी पे विश्वास तो करो, लेकिन अंधा विश्वास मत करो, थोड़ा अपने दिमाग से भी काम लो। तहसील में जाओ, वहाँ के पटवारी से मिलो, कई वहाँ लेखपाल होते हैं, 12 साल निकालने वाले वकील होते हैं, उनसे उसकी फ़र्द लेके वहाँ से अपने आप कहो भैया इसका 12 साल निकाल दो, पूरा रिकॉर्ड निकाल दो, मैं इसे लेना चाह रहा हूँ। तो आपके जो भी 1500 लगेंगे आपको तुरंत ही अगले दिन वो कागज़ मिल जाएंगे, और आप उनको दिखवाएं किसी को जानकार को, उससे ये देखो इस पर कोई लपड़ा झपड़ा तो नहीं आ रहा, कोई केस तो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ फ़र्द पर चढ़ी होती है। अगर आपका सौदा बन रहा है, मान लिया 10 लाख कर्जा भी है पुराना, तो कहो भैया पहले मैं ये कर्जा जमा करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, चुपचाप पैसा ले लिया, बैनामा कर दिया, उलट पुलट सेटिंग करके, तो वो कर्जा सिर पे रह जाता है। तो भाइयों ये भी बहुत ज़रूरी बात है। तो भाइयों मैं टहलना आया था, अब हमारे गांव से 2 किलोमीटर है संजू का ट्यूबवेल, यहाँ से मैं वापस चल दिया। तो भाइयों ये देखो बाजरा बो रखा किसी किसान ने, इधर गन्ना बो रखा है, इधर गन्ना दिखा रहा हूँ आपको, पिड्डी है। तो भाइयों किसान अपने जैसी मेहनत सभी करते हैं। तो भाइयों आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है, मैंने काफ़ी कुछ बताया, शायद आपको कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर भी सभी लोग जानते हैं। नमस्कार।